सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जेडब्ल्यू 2026 में पूछा गया। चैप्टर जो है वो है एरिया अंडर द कर्व्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द एरिया ऑफ द रीजन आर दैट इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 8। ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है 1 लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन तीनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो ग्राफ में अगर हम प्लॉट करें तो वो एरिया कितना होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले तो इनइक्वालिटी जो है उसको हटा के इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको पता है 1 अपॉन एक्स का ग्राफ जो है वो किस तरह से होता है ग्राफ में। तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो जाएगा 0। 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमको मिलता है। अभी यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे दो चीजें हैं। y इज इक्वल टू सबसे पहले तो क्या लिख सकते हैं 1, एंड दूसरी चीज जो है वो क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो इक्वेशन है, दो इनइक्वालिटी है। तो सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो y इज इक्वल टू 1 जो है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके लिए एक्स वाई, जब x की वैल्यू 0 है y भी क्या होगा 0। जब y की जगह पे हम 4 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस 2 होगी, यानी कि पैराबोला मिलेगा कुछ इस तरीके से। प्लस और माइनस 2 है यानी कि x एक्सिस पे मिलेगा कुछ इस तरीके का। अभी यहाँ पे इन तीनों को कवर करता हुआ कॉमन जो एरिया है वो कितना होगा, तो ये बीच वाला पोर्शन, ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो उसके लिए तीनों के तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको पता होने चाहिए, ए बी एंड सी, तो ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग वो फाइंड आउट करते हैं। वहां पे कौन सी दो चीजें हैं, y इज इक्वल टू 1 है एंड ये कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 1 आएगा, यानी कि a जो यहाँ पे टच करेगा वो क्या होगा 1। उसके बाद b इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है y इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स है, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे तो क्या होगा 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, लिख सकते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो 2 क्यूब, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा 2 होगा। उसके बाद यहाँ पे ये c वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। सो यहाँ पे दो चीजें हैं, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट करें y इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स में तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8 मिलेगा, यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा 8 होगा। अभी यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमको फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट लेनी पड़ेगी 1 to 2। जब हम 1 to 2 लिमिट लेंगे तब कौन सा कर्व यूज हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले तो एरिया, सभी चीज साथ में ही करते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी 1 to 2। यहाँ पे कर्व कौन सा यूज हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिर्फ यूज हो रहा है, रेड लाइन वाला। सो लिमिट हमने x पे ली है तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे y को, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हम लिमिट 1 to 2 लेंगे कर्व का यूज करेंगे a to b, तो ये पूरा नीचे वाला पोर्शन भी हमको मिलेगा, लेकिन ये पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है इसमें।
तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 है, तो 1 जो है उसको इस वाले इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला 1 to 2 लिमिट y इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमको मिल जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन। सेकेंड लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेके 8 तक है, तो 2 to 8। इंटीग्रेशन किसका करना है, ये का होगा 8 अपॉन एक्स का, सो 8 अपॉन एक्स, लेकिन उसमें भी सेम चीज होगी, ये नीचे वाला पोर्शन भी मिलेगा, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, सेकेंड का माइनस लाइन का इक्वेशन माइनस करेंगे। अभी इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर जो है उसका होगा एक्स क्यूब बाय 3 -1 का होगा एक्स, लिमिट आ जाएगी 1 to 2, प्लस यहाँ पे 8 अपॉन एक्स, 8 जो है कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, -1 का होगा x, लिमिट आ जाएगी 2 to 8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले x की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 -2, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3 -1, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 8 log 8 -8 माइनस ब्रैकेट में 2 पुट करेंगे तो 8 log 2 -2। इसका सिंप्लीफिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन करें, सो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 8 -6 होगा, क्या बचेगा 2 अपॉन 3, -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 -3 यानी कि -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज। इस वाले ब्रैकेट के लिए प्लस ब्रैकेट में 8 log 8, यहाँ पे होगा -8 log 2, लॉग में जब माइनस आता है तो डिवीजन होगा, यानी कि 8 कांस्टेंट वैसे का वैसा, log 8 अपॉन क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ पे -8 वैसे का वैसा रहेगा, माइनस की साइन अंदर चली जाएगी तो माइनस माइनस होगा +2। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन देखें तो एलसीएम सेम है, सो 2 + 2 होगा 4 अपॉन 3 प्लस 8 log, यहाँ पे 8 अपॉन 2 यानी कि log 4, 8 -2 करेंगे तो क्या होगा -6 यहाँ पे मिलेगा, 3 जो है वो अगेन एलसीएम में जाएगा 6 के साथ, सो 3 × 6 18 मिलेगा, 18 -4 वो होगा -14, यानी कि यहाँ पे 8 log 4 -18 -4 वो होगा 14 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में तो ये आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किस तरीके से, 3 जो है वो एलसीएम में ले लेते हैं, तो 8 3 हो जाएगा 24, यानी कि 24 log 4 -14 अपॉन कॉमन में क्या लिख सकते हैं 3। यहाँ पे 4 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग में क्या होता है पावर जो है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से 2/3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 24 log 2 -14। तो ये जो है वो आपके ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 3 अलग अलग यहाँ पे हमको इक्वेशन दिए हुए थे, उसको सिंप्लीफाई करके हमने ये ग्राफ प्लॉट किया एंड उसको यूज करके हमने फाइंड आउट किया एरिया।